तो महंगाई को देखते हुए जनता ने ये मूड बना लिया है कि हमको इस सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है। मंदिर मस्जिद मुद्दा है, वो चलते रहे। जब हिंदू जिंदा रहेगा, जब मुसलमान जिंदा रहेगा, तब मस्जिद भी रहेगी, मंदिर भी रहेगी। जब हम ही नहीं रहेंगे तो मंदिर मस्जिद कहाँ रहेगी? तो इसलिए जो है कि हम लोगों को मंदिर मस्जिद से ज़्यादा अपनी एकता को बटोरना है, अपनी एकता को सजो के रखना है। जो हमारे बाप दादा की विरासत रही है हिंदू मुस्लिम एकता, इसको बचाना है और देश के संविधान को बचाना है। और चाहती है देश की जनता कि अगर वो बार बार वोट करे तो मोदी सरकार को हटाना ज़रूरी है। जी जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजवर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं बहादुरगंज में और ये लोकसभा बलिया में पड़ता है और विधानसभा जहुराबाद, जो ओम प्रकाश राजभर अभी वर्तमान विधायक हैं यहाँ के। और यहाँ पे बलिया लोकसभा में अभी एक कैंडिडेट बीजेपी ने उतार दी है और बाकी कैंडिडेटों का इंतज़ार है और पार्टी उतारेगी। बाकी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से लोगों से जानकारी लेते हैं कि अपना कीमती वोट इस लोकसभा में दे करके और किसको सांसद बनाएंगे, कौन सी पार्टी को ये लोग सपोर्ट करेंगे। आइए हम इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है सर? इरशाद अहमद। इरशाद अहमद जी सर, अभी लोकसभा का चुनाव आ गया है तो अभी बीजेपी ने एक कैंडिडेट गुजार दी है, बाकी और भी पार्टी का कैंडिडेट का इंतज़ार है, लेकिन आप लोगों का क्या मन है और किसको वोट देना चाहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो बहादुरगंज के लिए नए नहीं हैं, उनको भी हम लोगों ने देखा है, सांसद रहे हैं। उनके पीरियड में भी बहादुरगंज कोई बहुत कहने का मतलब कि उन्नत के राह पर नहीं चला। फिर वो आए हैं। एक बात यह है कि ये धरती बहादुरगंज की धरती उनके पिताजी की धरती रही हो, इस समय पर हो सकता है कि उनको कुछ वोट मिल जाए, अन्यथा ये उम्मीद रख करके आएंगे कि बहादुरगंज के लोगों से वोट मिलेगा। तो जो सिंबल वाइज वोट है उनका भारतीय जनता पार्टी का, वो तो शायद पूरा मिले, उसमें भी कम होना है। इसलिए उनको हम लोगों ने देखा है, किसी को ऐसा नहीं कि नहीं देखा है। अब रही बात कि अलायंस वाले किसको देते हैं, वो कितना अच्छा आता है, जनता की पसंद भी तो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अलायंस किसी को दे देगा तो सारे लोग उसको दे देंगे। ऐसा भी तो होता है कि अलायंस अगर हमारे मन माफिक नहीं देगा तो हम ये सोचेंगे कि चलिए भाई नीरज शेखर ही सही, चूँकि अपने ही हैं। तो अब अलायंस किसको देता है ये देखना है, तो उसके ऊपर आप डिपेंड करेंगे। उसके ऊपर ये कौन सा प्रत्याशी आता है उस हिसाब से। हाँ, कैसा आता है। फिर भी आप लोगों का अनुमान किसको है? और देखिए, हम लोग इस बार मूड बना चुके हैं कि सरकार बदलनी है जी, केंद्र में सरकार बदलनी है। चूँकि मोदी सरकार से पूरा हिंदुस्तान उब चुका है। महंगाई के नाम पर, महंगाई यानी पहले हम लोग सुनते थे कि महंगाई चरम सीमा पे चली गई, तो उस वक्त चरम सीमा पे नहीं थी। इस वक्त चरम सीमा पे महंगाई है और महंगाई को लेकर के आप आंदोलन करेंगे सड़कों पे तो पुलिस लाठी आपको बरसाएगी। आप नौकरी मांगने जाएंगे तो पुलिस आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगी। यानी आप अपनी बात कह नहीं सकते। मोदी जी अपने मन की बात कहेंगे लेकिन आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इस बार हम लोग यानी हम लोग का पूरा जनता ही, हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष ये मूड बना चुका है कि इस बार मोदी सरकार बदलना है तो बदलना है। हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमारे युवाओं को नौकरी चाहिए। देखिए वहाँ अभी लखनऊ में है, इलाहाबाद में कितना नौजवानों को इन लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मरवाया। ये भारत में अपनी मांग का भारतीय संविधान के अनुसार हमको अधिकार है, हम मांगेंगे। अब मांगेंगे तो लाठी खाएंगे नहीं ना। तो ये प्रधानमंत्री का रूल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री एक देश के शासक हैं, उनके रूल में ये नहीं होना चाहिए। उनको बात सुननी चाहिए। देखिए, एनएफसी के सवाल पर किसान वहाँ पे आज मर रहे हैं। क्या किसान हमारे हिस्सा नहीं है? ये बुनकर का बाहुल्य कस्बा है। यहाँ बिजली वाले, लाइट वाले इतना परेशान बुनकरों को करते हैं कि जिसका हिसाब नहीं। 80 रुपया प्रति लूम के हिसाब से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने वक्त में फिक्स किया था, लेकिन इनकी सरकार आई जब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी की, तो इन्होंने 400 कर दिया। ये बहादुरगंज के बुनकरों की हाल है कि आज वो सर्वे करा लें तो सही ढंग से उनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होगी। हाँ, पहले मुलायम सिंह थे तो उस समय 80 रुपया था, जब योगी जी आए तो 400 रुपया हो गया। इतनी महंगाई और उसके बावजूद भाई साहब, उसके बावजूद इतना बिजली विभाग का प्रकोप बहादुरगंज के बुनकरों पे छाया हुआ है कि जब चाहते हैं तब चले आते हैं, जिसका चाहते हैं चले आते हैं, जिसका चाहते हैं प्लांटी लगा देते हैं। ये सब क्या है सरकार का? किससे आदमी कहेगा? किसी से कहिए इस सरकार में किसी के कान पर जूं नहीं हिलती। देखिए, गैस सिलेंडर माननीय मनमोहन सिंह जी ने
450 पे छोड़ा था, आज हम 1100 का ले रहे हैं। ये महंगाई है कि नहीं महंगाई है? जो चावल कभी हम 20-22 रुपया किलो के हिसाब से लेते थे, आज वो चावल 45 और 50 के रेंज में चल रहा है। गरीब क्या खाएगा, कितना कमाएगा गरीब? तो महंगाई को देखते हुए जनता ने ये मूड बना लिया है कि हमको इस सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है। मंदिर मस्जिद मुद्दा है, वो चलते रहे। जब हिंदू जिंदा रहेगा, जब मुसलमान जिंदा रहेगा, तब मस्जिद भी रहेगी, मंदिर भी रहेगी। जब हम ही नहीं रहेंगे तो मंदिर मस्जिद कहाँ रहेगी? सही है। तो इसलिए जो है कि हम लोगों को मंदिर मस्जिद से ज़्यादा अपनी एकता को बटोरना है, अपनी एकता को सजो के रखना है। जो हमारे बाप दादा की विरासत रही है हिंदू मुस्लिम एकता, इसको बचाना है और देश के संविधान को बचाना है। और चाहती है देश की जनता कि अगर वो बार बार वोट करे तो मोदी सरकार को हटाना ज़रूरी है। जी, किसकी सरकार बननी है इस बार? गठबंधन की। गठबंधन? अच्छा, गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन किसकी? वही रिलायंस की। अच्छा, किसकी सरकार बनेगी? वही भाई गठबंधन ने माना। अच्छा, आप लोग ओम प्रकाश राजभर जी को 2-2 बार जौहराबाद से विधायक बनाए। जो वो विधायक में है 2-2 बार कुछ विकास उकास किए कि नहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं, शकल नहीं आई है। हाँ? जी, शकल नहीं आई, शकल शकल दिखाने नहीं आए। शकल तक नहीं देखा गया कि फिर कहाँ है, हाँ, किस इलाके विधायक हैं। हाँ। ये आज तक हम लोग जनबे नहीं किए। तो पहली बार कुछ विकास किए थे? कुछ नहीं है। तो फिर दूसरी बार आप लोग कैसे बनाते? जीरो भाई, अब क्या किया जाए, मजबूरी है कि देखिए उनको पाला बदलने में देर लगती नहीं। हाँ, अभी तो कुछ पार्टियों से पाला बदल के चले आए, चलो भाई एक बार और देख लो। हाँ। अच्छा, अब जो है जाके भाजपा से पाला बदले हैं, हाँ, तो अब पाला बदलने से उनका कोई नहीं है। अब जाके मंत्री बने हैं, हाँ, तो अब हम लोगों का क्या भरोसा किया जाए कि हम लोगों का क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे, कुछ। आप जौहराबाद से अगर विधायकी का चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग समर्थन करेंगे? हाँ, समर्थन करेंगे? उनका ऊपर का हाँ। एकदम कतई नहीं, उनके शकल को तो हम लोग देखेंगे ही हाँ। नहीं। शकल छोड़ दीजिए सर। दिखाए ही नहीं। हाँ, हाँ। 2 बार वो शक्ल दिखाए ही नहीं यहाँ के ये होकर के विधायक। तो जब नहीं देखा तो फिर अब हम लोग देखने के कम मोहताज रहे हैं। हम लोग क्यों देखें जो आपने अपने समय में नहीं देखा? और आप क्या करेंगे? अब जो है कि नहीं चलता हुआ जानवर के हिसाब है, वो इंसान है क्या? इंसान होते तो इंसान की मदद करते भरने हैं। के लिए ये अपना पाकिट भर के अपना क्या करेंगे भाई? हाँ। का पब्लिक यहाँ चूतिया बसी हुई है, कोई नहीं यहाँ बसा हुआ है। तो इस बार लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी आपकी? अब देखिए इंशाल्लाह सब लोग कोशिश किया जाएगा कि एलायंस वाले जो हैं एलायंस के ही सरकार में बने। हाँ। चलिए, आइए, क्या क्या कहेंगे चाचा? इंडिया सरकार बनेगी इस बार? अच्छा, कहा है बीजेपी का काम अच्छा नहीं लगा? बीजेपी तो अच्छी है ही नहीं है, काम का पूछेगा। हाँ। हाँ, कुछ काम हम नहीं किए? नहीं, वो तो केरोसिन फैला दिया है पूरे हाँ। देश में। हाँ। हाँ, माचिस बार दो जल जाएगा इंडिया। अरे वो कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है काफी देश मजबूत हो गया है। कहाँ मजबूत हुआ है? हाँ। कहाँ मजबूत हुआ है? चाइना बार बार आके तरेर रहा है, कहाँ मजबूत हुआ है? हाँ, मजबूत होता तो ये भी आके तरार देते, हाँ। ये भी आके तरेरते, कहाँ मजबूत हुआ है? काफी मजबूत नहीं है। नहीं, मजबूत कुछ विकास उकास हुआ है आपके क्षेत्र में? जब 10 साल प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी मुख्यमंत्री रहे, कुछ विकास उकास हुआ? कुछ नहीं है जी, पहले ही जैसा बहादुरगंज में घूम के देख लिए, पहले ही जैसा है। हाँ। हाँ। पहले जैसा ही है, एकदम कुछ विकास पहले, नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर कुछ विकास किया? अरे ओम प्रकाश राजभर की भैया क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पलटू आदमी है। 2-2 बार विधायक बनाए आप लोग, इतना अरे मेहनत वो से। 4 बार हो जाए कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। हाँ, पलटू आदमी है, नीतीश कुमार की तरफ से पलटी मार देते, सत्ता में अरे रहेंगे। अभी तो मंत्री बन गए हैं। हाँ, तो मंत्री नहीं संतरी हो जाएंगे इसके बाद। हाँ। हाँ, अब हाँ, तो अभी किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? इंडिया गठबंधन। चलिए।